एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हम जो रसिया से ऑयल खरीदते हैं। ऐसे में यूक्रेन का स्टेटमेंट रिलीज हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि इंडिया जो ऑयल खरीद रहा है वो एक्चुअली हमारे लोगों के सिटीजन्स के खून से खरीद रहा है। तो बहुत टफर वर्ड में उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज किया। तो ऐसे में इंडिया को ऑयल परचेज करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आज ग्लोबल लेवल पे हर जर्नलिज्म में हर जर्नलिस्ट एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया से कि आप ऑयल क्यों परचेज कर रहे हो। ऐसे में इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ये भी जानना चाहिए कि इंडिया क्यों खरीद रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, रसिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ तो रसिया पे भी इन्फ्लेशन था, पूरे वर्ल्ड में इस समय इन्फ्लेशन है। तो ऐसे में ग्लोबल लेवल पर वेस्टर्न कंट्रियों ने, जैसे वेस्टर्न कंट्रियाँ, वेस्टर्न यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, इन लोगों ने बहुत सैंक्शन लगाए। किस पर? रसिया पर, कि रसिया से अब कोई परचेज नहीं करेगा कुछ भी चीज़ें, मतलब एक तरह से ट्रेड नहीं करेगा। जिससे क्या होगा, उनकी इकॉनमी डाउन होगी। तो शायद इस चीज़ के दबाव में युद्ध रोकते हैं। पर अब उनको किसी से कोई ट्रेड नहीं कर रहा है उनसे, तो ऐसे में उन्होंने अपना ऑयल बहुत सस्ता रिलीज किया। उन्होंने कहा अगर हमसे कोई ऑयल खरीदता है तो हम बहुत सस्ते दामों में बेचेंगे। तो इंडिया ने ये ऑफर स्वीकार किया। इंडिया ने वर्ल्ड की बात नहीं मानी और इंडिया ने ऑयल खरीदना स्टार्ट किया। जो पहले हम ऑयल खरीदते थे आज उससे बहुत, मतलब आप ये समझ लो डबल से भी ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो सभी लोग बोल रहे थे कि आप ऑयल खरीद रहे हो तो ऐसे में उनकी इकॉनमी बूस्टअप होगी तो युद्ध बहुत टाइम तक चलेगा तो लोग मरेंगे। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट रिलीज होना जाहिर सी बात थी। इंडिया ने क्यों खरीदा? क्योंकि हमारे लिए हमारे सिटीजन्स पहले हैं, है ना। युद्ध हुआ वो उसका आपसी मैटर था। क्यों? क्योंकि यूक्रेन चाहता था हमें नाटो में शामिल होना है और रसिया ऐसा नहीं चाहता था कि ये नाटो में शामिल हो, कि हमारा पड़ोसी नाटो में होगा। तो उन लोगों का एक युद्ध होना जाहिर सी बात थी, ऐसा होना है। पर आज कोविड के बाद पूरे वर्ल्ड में क्या कंडीशन है आप खुद ही देख रहे हो। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, कोविड के बाद लोगों की जॉब लॉस हो गई, बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें हमारे सिटीजन्स को भी तो देखना है ना। आप एक गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसको मॉनिटर करना। उसका काम होता है अपने सिटीजन्स के लिए बेस्ट करना। आज हमारे सिटीजन्स के लिए बेस्ट क्या होगा? ऐसे इन्फ्लेशन में जब हम इंपोर्ट बहुत सस्ती चीज़ करेंगे तो हमारे डॉलर ख़त्म नहीं होंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा कि नहीं होगा। तो वही तो गवर्नमेंट ने किया। उसने गलत तो कुछ नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया के लिए, इंडिया के सिटीजन्स के लिए बेस्ट डील की। रही बात युद्ध की, तो युद्ध के बहुत सारे रिपरकशंस है और बहुत सारे अल्टरनेटिव भी हैं कि आप युद्ध को रोक सकते हो। पर आपने देखा होगा यूक्रेन खुद युद्ध कंटिन्यू कर रहा है, वेस्टर्न सेक्टर उनको प्रवोक कर रहा है। तो वो चीज़ अलग है IGR में जो चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वेस्टर्न सेक्टर का अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट है ना। रसिया का अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट है, यूक्रेन का अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट है। हर कोई अपने इंटरेस्ट के उस पर चल रहा है। तो हम क्यों अपनी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, है ना। इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जब भी आप ऐसी न्यूज़ देखें तो आप अपने सुझाव देखा करें, कि अपने एक डिस्कस करें अपने माइंड में सारे पॉइंट्स, कि इंडिया सही कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, इंडिया अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लड़ाई हो रही है, हम खरीदेंगे तो युद्ध बढ़ेगा, ये सब चीज़ें। तो उसके अपने खुद के पॉइंट लिखा करो, क्योंकि हर सेक्टर में आज आप UPSC में भी हो तो आपको एक खुद के एनालिसिस करना ज़रूरी है ऐसे में। क्योंकि एक होता है जर्नलिस्ट का काम होता है सारे पॉइंट्स आपको देना, उसके बाद खुद का पॉजिटिव नेगेटिव आपको खुद सोचना होगा। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।